हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय जेम्स ड्रेवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों से नहीं है। ठीक है, कि जो जेम्स ड्रेवर हैं उन्होंने जितने चरण दिए हैं एक चरित्र के विकास के लिए, ठीक है, तो उसमें से कौन सा एक चरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, की अपरिष्कृत संवेगों का चरण। ऑप्शन नंबर बी है द स्टेज ऑफ सेंटिमेंट, की मनोभाव का चरण। ऑप्शन नंबर सी है द सेल्फ रिगार्ड स्टेज, आत्मसम्मान चरण। और ऑप्शन नंबर डी है कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज, की पारंपरिक चरण के अनुरूप। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने स्टेप दिए हैं, तो स्टेप तो ये 3 ही हैं। ठीक है, जिसमें पीछे स्टेज लिखा हुआ है, चरण लिखा हुआ है, अपरिष्कृत संवेगों का चरण, मनोभाव का चरण और आत्मसम्मान चरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पारंपरिक चरण के अनुरूप की जो कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज है, ये जेम्स ड्रेवर के जो चरण हैं, जो स्टेप या फिर स्टेज उन्होंने दे रखी है, उसमें से नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें नोट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड दी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, कि जो पहला बुद्धि परीक्षण है वो किसने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लेवेटर, ऑप्शन नंबर बी है सैंग्यून, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसिस गाल्टन और ऑप्शन नंबर डी है अल्फ्रेड बिने और साइमन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड बिने और साइमन। इन्होंने क्या किया था, पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था, दोनों ने मिलके, अल्फ्रेड बिने ने और साइमन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट, कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद। ठीक है, ये बात तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पजफुल, कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। ये बात भी लर्निंग के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर सी है एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर, मतलब कि जो क्षेत्र होता है अधिगम का वो व्यापक होता है, ब्रॉड होता है। ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर डी, बिहेवियर चेंजेस थ्रू इंस्टिक्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर आल्सो कंसिडर्ड एज लर्निंग, कि जो मूल प्रवृत्ति और प्रतिक्षेप है, इन क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन होते हैं वो भी अधिगम माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ठीक है, ये फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कि जो मूल प्रवृत्ति और प्रतिक्षेप जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा होने वाले व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोफाउंडेड ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड फॉर प्रमोटिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी, कि जो सृजनशीलता है उसके पोषण और संवर्धन के लिए जो मस्तिष्क उद्वेलन की विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया था। प्रोफाउंडेड कौन है उसके। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के। तो ऑप्शन नंबर ए है टॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी है मायर्स, ऑप्शन नंबर सी है ऑसबॉर्न और ऑप्शन नंबर डी है गॉर्डन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑसबॉर्न, की जो सृजनशीलता है, जो कि क्रिएटिविटी है, उसके पोषण और संवर्धन की, उसके बूस्टिंग क्रिएटिविटी और प्रमोटिंग, मतलब उन दोनों के लिए क्या किया था, मस्तिष्क उद्वेलन की जो वो थी विधि थी, उसका प्रतिपादन किसने किया था, ऑसबर्न ने किया था। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, जो विधि है, उसका प्रतिपादन ऑसबर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिवेटर, कि जो इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है, कि जन्म से हमें जो सबसे पहले हमारी नीड होती है वो कौन सी नहीं है। ठीक है, नोट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है सेफ्टी, ऑप्शन नंबर बी है हंगर, ऑप्शन नंबर सी है थ्रस्ट और ऑप्शन नंबर डी है रेस्ट, कि जो सुरक्षा, भूख, प्यास और विश्राम। ठीक है,
जो पहली हमारी नीड होती है, जो जन्मजात हमें जो चाहिए वो भूख है, ठीक है, प्यास भी है और विश्राम भी है। लेकिन सुरक्षा क्या है, इसके बाद आती है, ठीक है। फर्स्ट में क्या आएंगी, ये तीनों आएंगी, लेकिन जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है, वो इनके बाद आएगी, ठीक है। तो इसमें नोट पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि सेफ्टी और सुरक्षा क्या है कि ये हमारी पहली क्या है, ज़रूरत नहीं होती जन्मजात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड। किसमें क्या है कि विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। पहला क्या है, विचार कि जो हमारे थॉट है, निर्णय लेने की हम जो निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। फिर क्या है, भाषा हमारी लैंग्वेज होगी, और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया, ठीक है, जो भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी, ठीक है, जो हमारा प्रोसीजर है वो, तो उनसे जुड़ी जो मानसिक गतिविधियां हैं तो उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विजुअल इमेजेस की जो दृश्य चित्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कॉग्निशन, संज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है कंसेप्ट्स, संप्रत्यय। और ऑप्शन नंबर डी है प्रोपोजिशंस की जो हमारे प्रस्ताव या फिर साध्य हैं वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान। कि ये जो दृश्य चित्र, संप्रत्यय और प्रस्ताव, ये सब क्या है कि ये हमारे मानसिक प्रक्रिया से जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होती, लेकिन जो संज्ञान है वो इससे हमारी जो मेंटल हमारी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी जो भी है वो इससे रिलेटेड होता है, ठीक है, उसको संज्ञान बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निशन मतलब कि संज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियर परस्पेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है, कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है। इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है फोकसेस ऑन ओवर्ट बिहेवियर, कि जो है ओवर्ट क्या है कि खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है जो आधुनिक मनोविज्ञान है हमारा, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है इसका। ऑप्शन नंबर बी है फोकसेस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कि जो कॉग्निटिव मतलब कि जो संज्ञान से रिलेटेड हमारी जो क्रियाएं हैं उन पर, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी है फोकस ऑन बायोलॉजिकल इवेंट्स, कि जो जैविक घटनाएं हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। और ऑप्शन नंबर डी है फोकस ऑन क्रिटिक ऑफ मेल बायस, की जो पुरुष पूर्वाग्रह है, जो बायस है उसकी आलोचना पर ये केंद्रित है। लेकिन जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो उसके व्यवहारिक है वो, ठीक है। व्यवहारिक के अंदर क्या है कि व्यवहार से रिलेटेड ही आएगा, अकेला संज्ञानात्मक जो मानसिक क्रियाएं हैं उसके अंदर नहीं आ सकता। उसमें क्या है कि जो ह्यूमन का जो कंप्लीट एक व्यवहार देखा जाता है ना, तो उससे रिलेटेड है ये जो हमारा आधुनिक मनोविज्ञान है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, कि जो हमारी अच्छा जो मानसिक स्वास्थ्य है हमारा, तो उसका लक्षण कौन सा नहीं है, फिर उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इमोशनल मैच्योरिटी, ये तो बात सही है कि सांवेगिक परिपक्वता, कि इमोशनली हम क्या है कि मैच्योर हों, परिपक्व हों। ऑप्शन नंबर बी है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये भी सही है, गुड मेंटल हेल्थ का एक फीचर है ये भी। ऑप्शन नंबर सी है इनटॉलरेंस, की असहनीयता, लेकिन ये सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है कैपेसिटी ऑफ सेल्फ एवेल्युएशन, की जो आत्म मूल्यांकन है, जो हम खुद का मूल्यांकन करते हैं, उसकी क्षमता हमारे अंदर होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें नोट पूछा गया कि जो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है उसका फीचर या फिर उसका लक्षण कौन सा नहीं है, ठीक है। उसमें सांवेगिक परिपक्वता, आत्मविश्वास और आत्म मूल्यांकन की क्षमता ये सब आ जाएंगे, लेकिन असहनीयता, इनटॉलरेंस नहीं आएगा, इसमें एडजस्टमेंट आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, असहनीयता मतलब कि इनटॉलरेंस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्टिसिज्म, ठीक है, कि जो थॉर्नडाइक है उसके जो संबंधवाद सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, तो उसका अदर नेम या फिर अन्य नाम कौन सा इसमें से नहीं है। 3 नेम उसके हैं उस थ्योरी के, इस सिद्धांत के, लेकिन कोई एक ऐसा नाम है वो उसका नहीं है, अदर नेम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी है थ्योरी ऑफ
कंडीशनड रिस्पॉन्स, और ऑप्शन नंबर डी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स, कि जो अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो इसका थॉर्नडाइक का जो एक सिद्धांत है कौन सा, संबंधवाद, उसका दूसरा नाम नहीं है। बाकी जो थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत है उसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी इसके अदर नेम है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सामाजिक जो संज्ञानात्मक विकास है उसके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे। ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास है उसके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी है जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी है लेव वाइगोस्की और ऑप्शन नंबर डी है कॉलबर्ग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोस्की। सो गाइज, इसी तरह से हम CDP से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी PYQs डिटेल में डिस्कस करेंगे और एस्टेट PYQs की सभी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।